हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, विषय है हमारा भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। क्योंकि ये हम सब छात्र और छात्राओं को जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में हर बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में करंट में चर्चाओं में है निर्वाचन, चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में। तो इसलिए जो भी आगामी परीक्षा है इसके नजदीक आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो उसमें क्वेश्चन की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में डले ही डलेगा। और मैं आपको यह भी सूचित कर दूं कि कोई भी एग्जाम हो, आपका आईएएस से लेके ग्रुप सी तक, एसआई, पीसी, आपका पुलिस वगैरह, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम इसके अलावा इसके, तो हर एग्जाम में इसमें से 1 से 2 और 3 कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम अपने टॉपिक को पर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने चर्चा को। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है 5/2/2022, डेट वाइज मैं आपको क्लास करा रहा हूं। और विषय है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और टॉपिक है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग को हम सब थोड़ा सा हमें पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज की क्लास के बाद ये बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो उससे एक दिन पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, क्योंकि 1950 में फिर चुनाव होने थे एकदम से। तो उस समय जो निर्वाचन आयोग था वो 2 सदस्य आयोग होता था, एक तो मुख्य होता था और एक अन्य होता था। लेकिन वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्य आयोग है, एक मुख्य और उसमें 2 अन्य। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 15 में किया गया है। संविधान के भाग 15 में किया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में अनुच्छेद पूछ ले, आर्टिकल पूछ ले, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में उल्लेख है निर्वाचन आयोग का, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? दूसरा पॉइंट है हमारा एग्जाम की दृष्टि से कि निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है। तो निर्वाचन आयोग जो है आपकी एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। क्लियर यहां तक पॉइंट? इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट एग्जाम में बनता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसका कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तक रहता है। 6 और 65 का मतलब क्या है कि रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 ईयर होती है। तो 65 ईयर से पहले इसका, अगर इसे आपको सपोज 50 साल के से जॉब करते करते हो गए और उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया, तो वह 56 साल तक ही अपने पद पे काम करेगा। क्लियर? 6 वर्ष का तो ये मतलब है। अब 65 वर्ष का मतलब ये है कि अगर उसे जॉब करते करते 63 साल हो गए और 2 साल बचे उसके रिटायरमेंट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, तो मात्र वो 2 ही वर्ष अपने पद पे काम करेगा। तो 6 वर्ष, क्या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 वर्ष पूरे हो जाए। क्लियर है यहां तक के पॉइंट?
अब अन्य का कार्यकाल क्या होता है? अन्य का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तक रहता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका मासिक वेतन कितना होता है? तो उसका मासिक जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो मासिक वेतन है वो 2.5 लाख रुपए होता है। यह हम सबको पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको यहां लिए चलता हूं। देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि निर्वाचन का उल्लेख जो है संविधान के भाग 15 में किया गया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट आप लोगों को? इसके बाद मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत में कितने सदस्य आयोग है निर्वाचन आयोग, तो 3 सदस्य आयोग है। 3 सदस्य आयोग है, अभी डिस्कस में भी, एक मुख्य और 2 अन्य, तो 1 + 2 3 कुल सदस्य। और ये जो 3 सदस्य आयोग बनाया था, तो ये 1993 से 3 सदस्य आयोग था। 1993 से जो पहला समय था उसमें 2 ही सदस्य आयोग होता था, एक मुख्य और एक अन्य। अब निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, आप ये देख लो, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नंबर 1, मतदाता सूचियों को तैयार करना। अभी जैसे चुनाव ने 5 राज्यों में जो वोटर लिस्ट है, इसे जो तैयार करा है वो इसी का काम है। दूसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तीसरा, आचार संहिता, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को लागू करना। चौथा पॉइंट, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये देखो, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो ये 6 इसके प्रमुख काम है। इसके बाद मैंने आपको गठन बताया, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान का आर्टिकल में उल्लेख है। यह बताया मैंने आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य की जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं, और ये त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ये बताया मैंने आपको, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, जबकि अन्य का 6 और 62 वर्ष। क्लियर है ये पॉइंट? इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा बनता है एग्जाम की दृष्टि से, मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ अभी बताया राष्ट्रपति दिलाता है, और इसे पद से मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और वो भी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पास होगा, फिर उसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तभी हटाया जाता है। योग्यता, इसकी मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, इसकी योग्यता जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। और इसकी जो है नियुक्ति के बाद मुख्य या अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा, शर्तों और लाभ में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। वेतन, इनका वेतन अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्जाम में, वेतन कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 266(1) में किया गया है। तो ये लिखा हुआ मैंने आपके लिए 266(1) में भारत की संचित निधि से इनका वेतन संचित निधि से आर्टिकल 266(1) में। क्लियर है? इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का जो प्रति माह वेतन है वो मैंने आपको बताया, वो 2.5 लाख रुपए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो प्रति माह वेतन है वो आपका 2.5 लाख रुपए है। अरे पढ़ लो, काम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना इस चीज का। वर्ष 2022 तक भारत में जो राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक पार्टी है, वो कुल 8 है। तो इनकी संख्या 8 है। कौन कौन सी है वो देख लीजिएगा आप लोग। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इसका चुनाव चिन्ह है आपका हाथ का पंजा, ये भी नेशनल पार्टी है। बीजेपी चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कम्युनिस्ट दल, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया और बाली। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका घड़ी। आप याद रखना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी। एक है इसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी कहते हैं, जो मायावती जी की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। असम को छोड़कर, याद रखना, असम को छोड़कर। असम को छोड़कर। इसके बाद नेक्स्ट पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया, हथौड़ा और तारा। हंसिया, हथौड़ा और तारा। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की जो है पश्चिम बंगाल में, उसका जो चुनाव चिन्ह है आपका जोड़ा फूल या फूल का जोड़ा, ठीक है। इसके बाद एक आठवीं जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है आपका पुस्तक। तो ये थी हमारी जो मुख्य बातें थी निर्वाचन आयोग से संबंधित। और बाकी जो है आपका, चलिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन ये भी बनता है हमारे एग्जाम में कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। तो ये हमारा जो है, इसके लिए 3 शर्तें होती है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए। एक तो होती है लोकसभा आम चुनाव में अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% होना चाहिए। मतलब जो वहां कुल वैध मत है जो खराब नहीं हुए, उनका कम से कम 6% उस व्यक्ति को पास या उस पार्टी के पास होना चाहिए। तो एक तो ये शर्त है, ये याद रखना, क्या तो किन्हीं 4 राज्यों में अथवा अधिक राज्यों में, कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में, एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त ये है हमारी, किसी एक राज्य या एक से अधिक में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी हो। ये शर्त, एक दूसरी ये शर्त है कि क्या तो किसी एक राज्य में विधानसभा की 4 सीटें जीत ले हो, या फिर एक से अधिक राज्यों में विधानसभा की 4 सीटें हो, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तीसरी शर्त यह है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कि लोकसभा में 2% सीटें हो, लोकसभा में 2% सीटें हो जो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त की गई हो। तो ये शर्त है, लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए, और उसकी शर्त यह है जो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त की गई हो। तो ये 3 शर्तें हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए, और ये अगर शर्त हम पूरी करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस पार्टी को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने ये दर्जा हासिल किया, तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। एक नोट में है, नोट 1, वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की कुल जो संख्या है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की कुल संख्या 19 है और राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8। इसके बाद नोट नंबर 2 है, देखिए चुनाव में क्या था, धांधलेबाजी हो रही थी, एक व्यक्ति कई वोट डाल देता था किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को। तो उसी चीज को रोकने के लिए 1993 में हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसने एक काम किया था जो सबसे अच्छा काम था, कि जो हमारा फोटो पहचान पत्र होता है, तो उससे पहले फोटो पहचान पत्र पे फोटो नहीं होता था, तो उसने 1993 में पहली बार जाली मतदान को रोकने के लिए या अवैध मतदान को रोकने के लिए 1993 में फोटो वाला पहचान पत्र जारी किया था। तो एक ये पॉइंट है, आप इस चीज को ध्यान रखें। तो आज की जो हमारी क्लास थी
ये आपके निर्वाचन आयोग पर थी और मुझे उम्मीद है कि आपको जो समझाया गया वो कंप्लीट आप समझ गए होंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लगता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाचन आयोग पर है, क्योंकि चुनाव का समय भी है। इस चीज का हमें खुद भी पता होना चाहिए सब चीजों का। तो इसके बाद एक ईवीएम पे जो है मैं क्लास आपको स्पेशल टॉपिक बना के दूंगा और आप उसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि ईवीएम से भी हो सके क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, और बनता भी है। तो क्योंकि ईवीवी पैट आ गई अब तो ईवीएम की जगह, तो ये थोड़ा सा 2013 से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसी चीज के लिए हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और सभी छात्र और छात्राएं मिलकर मेहनत करें और इस चीज का ख्याल रखें कि आगामी जो हमारी परीक्षा है वो बहुत जल्द होने वाली है और हम अपनी कड़ी मेहनत करें। और देखिए, आपको किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। जब सूर्य निकलता है तो उसे, या चंद्रमा निकलता है तो उसे दुनिया देखती है। तो आप इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। जो सुनने वाला है वो ये कहे कि यार ऐसा तो कुछ हमने कभी देखा ही नहीं था। तो आपकी सफलता ऐसी होनी चाहिए, आपकी इतनी खामोशी के साथ सफलता, अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े और हम आपकी सेवा में लिए, हाँ आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। और कुछ अगर आपको कोई समस्या है और क्लास से संबंधित कोई भी शेड्यूल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।